गुड मॉर्निंग बच्चों इस समय जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर चल रहा है रिलेशंस एंड फंक्शन का क्लास 12 सीबीएसई एनसीईआरटी की बुक का। और बच्चों आज के वीडियो में हम जो है एक्सरसाइज 1.4 के बचे हुए क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर क्वेश्चन नंबर 13 तक सॉल्व करेंगे। बच्चों जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि मेरे को चैनल मेरी बेटी वंशिका अग्रवाल ने बना करके दिया है, जिसका नाम इसे रखा है मेरे पिताश्री की पाठशाला। और इस पाठशाला में मैं आप सभी को पढ़ा रहा हूं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, और ये मेरा मैथ का वीडियो है। तो चलिए बच्चों आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज मेरे यूट्यूब चैनल मेरे पिताश्री की पाठशाला पे मेरे पापा आप सभी को सीबीएसई एनसीईआरटी क्लास 12 के एक्सरसाइज नंबर 1.4 का पार्ट 2 सॉल्व करवाएंगे। तो मैं जाती हूँ, मेरे पापा आपको पढ़ाएंगे। तो बच्चों आज के वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.4 का पार्ट 2 चैप्टर फर्स्ट रिलेशंस एंड फंक्शन का। और बच्चों इस एक्सरसाइज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है बाइनरी ऑपरेशंस। और बच्चों एक्सरसाइज हमारी एनसीईआरटी सीबीएसई एनसीईआरटी क्लास 12 मैथमेटिक्स की बुक का है। बच्चों पिछले वीडियो में इसके पार्ट फर्स्ट के वीडियो में मैंने आपको जो है इसका कंसेप्ट बताया था, प्लस बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व करवाया था। बच्चों आज के वीडियो में जो हमारे क्वेश्चन नंबर 7 से क्वेश्चन नंबर 13 तक जो है हमारा जो बचा हुआ है वो मैं आपको सॉल्व करवाने जा रहा हूं। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। बच्चों ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। और बच्चों इस क्वेश्चन को करवाने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि मेरा नाम आदर्श अग्रवाल है और इस चैनल पे मैं आप सभी को पढ़ा रहा हूं 9th 10th 11th 12th और बच्चों नीट और आईआईटी के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। और ये बच्चों मेरा मैथ का वीडियो है। बच्चों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा करके जो है देख लें कि इस चैनल पे आपके लिए कौन कौन सा एचटीडी मटेरियल अवेलेबल है। वो आपको आपका कंटेंट है सर्च करने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो चलिए इसी इंफॉर्मेशन के साथ ये बच्चों क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इज स्टार डिफाइंड ऑन ए सेट 1 2 3 4 5 बाई ए स्टार बी इक्वल टू एलसीएम ऑफ ए एंड बी ए बाइनरी ऑपरेशन, जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है बच्चों हमको यहां पर एक सेट दे रखा है ए 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हमको सेट दे रखा है। और बच्चों हमको यहां पर एक ऑपरेशन दे रखा है इस तरीके से ए स्टार बी इक्वल टू एलसीएम ऑफ ए। ठीक है, एलसीएम ऑफ ए एंड बी। ठीक है, तो बच्चों हमको ये बताना है क्या ये एक बाइनरी ऑपरेशन है। तो बच्चों बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है? बाइनरी ऑपरेशन जो होता है वो बच्चों इस तरीके से होता है स्टार सच दैट ए क्रॉस ए बिलोंग्स टू ए। मतलब हम इसमें कोई भी जो है ऑपरेशन इन्वॉल्व करें तो उसका रिजल्ट हमारा इसी सेट में आना चाहिए। तो बच्चों हम यहाँ पे कोई भी नंबर लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमको 2 हमने लिया, जैसे हमने लिया 2 and 4। ठीक है बच्चों, 2 and 4 लिया। अब बच्चों इसका जो है हम निकालेंगे क्या निकालेंगे? एलसीएम। तो बच्चों इसका एलसीएम आ गया बच्चों, हमारा जो एलसीएम आएगा 2 और 4 का वो बच्चों आएगा 4। ठीक है बच्चों, तो यहां पर देखिए, यहां पर तो देखिए यहां पर हमने निकाला तो हमारा इसी में आ गया। चलिए दूसरे के लिए देखते हैं। तो बच्चों दूसरे के लिए क्या हुआ बच्चों, जैसे हमने 4 और 5 का लिया, 4 और 5 में ऑपरेशन लगाया तो बच्चों इसका जो एलसीएम आएगा वो आएगा 20। ऐसे बच्चों 2 और 3 के लिए निकालेंगे तो 2 और 3 के लिए बच्चों क्या हुआ कि इसका एलसीएम आएगा 6। अब बच्चों यहां के लिए तो ये रिजल्ट हमारा इसमें आ रहा है। ठीक है, लेकिन बच्चों हम यदि 4 और 5 पे लिखे तो बच्चों इसमें ये नहीं आ रहा है, क्योंकि जबकि रूल्स के हिसाब से जो रिजल्ट है वो हमारा सेट में ही आना चाहिए। तो बच्चों ये सबके लिए ये बात ट्रू नहीं है, इसलिए बच्चों ये हमारा जो है एक स्टार जो है ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। ठीक है, ये बच्चों इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। और बच्चों अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। बच्चों ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। और इस क्वेश्चन को करवाने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं कि बच्चों 11th में और 12th में एक सब्जेक्ट है फिजिक्स, और ये बहुत परेशान करता है सारे स्टूडेंट्स को। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको जो है फिजिक्स का पूरा जो है एक बड़ा परफेक्ट सॉल्यूशन मेरे चैनल पे मिलेगा, आप उसको देख सकते हैं। आपको करना क्या है, फिजिक्स में आपको जो भी टॉपिक हो उस टॉपिक का आप नाम डाल करके साथ में मेरा नाम आदर्श अग्रवाल टाइप कर दीजिए।
आप जो है यूट्यूब पे आपके सामने वो टॉपिक आ जाएगा, आप उसको देख करके सीख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए इस इंफॉर्मेशन के साथ अब ये बच्चों क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन ये है, लेट स्टार बी द बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन डिफाइंड बाई ए स्टार बी इक्वल टू एचसीएफ ऑफ ए एंड बी, इज स्टार कम्यूटेटिव, does there exist identity for this binary operation on n। तो बच्चों यहां पर जो सेट है नंबर्स का जो सेट है वो बच्चों है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, ये बात आपको पता है। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर होते हैं बच्चों 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3, ये हमको जरूर इनफाइनाइट तक जाते हैं। ठीक है बच्चों, इस तरीके से इनफाइनाइट तक बच्चों ये हमारे जाते हैं। तो बच्चों ये हो गया। अब बच्चों हमको क्या करना है, हमको इसमें बाइनरी ऑपरेशन लगाना है, ए स्टार बी इज इक्वल टू एचसीएफ ऑफ ए एंड बी। ये बच्चों हमारा बाइनरी ऑपरेशन है। अब बच्चों ये बाइनरी ऑपरेशन जो है हमारा सेटिस्फाई होता है या नहीं, वो देखने के लिए बच्चों हम इसमें देखेंगे, किसी का भी बच्चों हम यहाँ पे एचसीएफ निकाले तो बच्चों यहाँ पे आ जाएगा। अब बच्चों हमको यहाँ पे ये देखना है कि क्या ये बच्चों हमारा कम्यूटेटिव है या नहीं। तो कम्यूटेटिव में बच्चों क्या करना होता है, कम्यूटेटिव में हमको ये देखना पड़ता है कि ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए है या नहीं। तो बच्चों इसमें क्या होगा, इसमें देखिए हम अगर इधर लगाएं तो बच्चों यहाँ पे आएगा एचसीएफ ऑफ ए एंड बी। ठीक है, और बच्चों इधर आएगा बच्चों एचसीएफ ऑफ बी एंड ए। ठीक है, तो बच्चों चाहे हम ए बी का एचसीएफ निकालें और चाहे बी ए का निकालें तो बच्चों हमारा आएगा सेम। तो बच्चों ये हो गया ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए, ये हो गया। आप चेक कर सकते हैं, जैसे सपोज करिए हमने निकाला यहाँ पर जो है 4 and 8 का एचसीएफ। ठीक है, इसका एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ ऑफ 4 and 8, तो बच्चों कितना आएगा, ये आएगा 4। आपको निकालना आता है एचसीएफ। अब बच्चों यदि हम 8 और 4 का निकालें तो बच्चों एचसीएफ ऑफ 8 and 4, तो वो भी बच्चों 4 ही आएगा। इस बात को आप देख लीजिए। तो बच्चों दोनों केस में एक दूसरे के बराबर हैं। तो बच्चों यहां पे लिख लीजिए कि स्टार इज कम्यूटेटिव, ये बात हो गई हमारी पूरी तरीके से। अब बच्चों यहाँ पे कहा गया है कि क्या इसका कोई आइडेंटिटी एग्जिस्ट करता है। तो बच्चों आइडेंटिटी क्या होता है, आइडेंटिटी होता है कि अगर हम किसी पे ऑपरेशन करें इस तरीके से, ई आइडेंटिटी है तो ए आए और बच्चों इसका रिवर्स भी पॉसिबल हो। ठीक है, तो बच्चों इसके अंदर कोई ऐसा नंबर जिसको हम किसी भी नंबर के साथ एचसीएफ निकालें तो वही आए, क्या ये पॉसिबल है एचसीएफ में? जैसे मान लीजिए आप कहें 1, तो जैसे मान लीजिए हमने लिया 79 का, हम 1 के साथ बच्चों अगर हम निकालेंगे एचसीएफ तो हमारा 1 आएगा, 79 नहीं आएगा। तो बच्चों क्या होता है कि एचसीएफ के केस में ऐसा कोई भी नंबर पॉसिबल नहीं है जिसका हम निकालें एचसीएफ तो वही नंबर आ जाए। इसलिए देयर इज नो आइडेंटिटी इन एन। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से बच्चों क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। अब बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या है। बच्चों ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे कहा गया है, लेट स्टार बी ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट ऑफ क्यू ऑफ रेशनल नंबर्स एज फॉलोज। ठीक है, ये बच्चों हमारे पास कुछ यहाँ पे कंडीशंस दी गई हैं, कुछ डिफिनेशन दी गई है बाइनरी ऑपरेशन की। और बच्चों उसमें हमको क्या पता करना है, फाइंड विच ऑफ द बाइनरी ऑपरेशंस आर कम्यूटेटिव एंड विच आर एसोसिएटिव। हमको ये पता करना है कि हमारा इसमें कौन सा कम्यूटेटिव है और कौन सा एसोसिएटिव है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों सबसे पहले हम देखते हैं ऐसे क्वेश्चंस के लिए कि हमारा जो है सेट कौन सा है। तो बच्चों सेट हमारा कौन सा है, यहाँ पर रेशनल नंबर का है। सेट क्या है हमारे पास, सेट हमारा क्यू है, हमारा सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। ये बच्चों हमारे माइंड में क्लियर होना चाहिए कि रेशनल नंबर क्या होते हैं। ठीक है, वो नंबर होते हैं जो बच्चों हम बहुत ही इजीली से जो है फ्रैक्शन के फॉर्म में यानी कि पी बाई क्यू के फॉर्म में इसको लिख सकते हैं, वो नंबर होते हैं। ठीक है बच्चों, अब बच्चों हमारा पहला ऑपरेशन है, इसको देखते हैं ये हमारा कम्यूटेटिव है या नहीं। तो ये बच्चों है हमारा ए स्टार बी इक्वल टू ए माइनस बी। हम यहाँ पे 3 नंबर सपोज करेंगे, ए इक्वल टू 2, बी इक्वल टू 4 और सी इक्वल टू 6। फॉर एग्जाम्पल कोई भी नंबर ले सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है।
तो बच्चों कम्यूटेटिव के लिए बच्चों हमको क्या करना पड़ेगा, हमको देखना पड़ेगा कि क्या ए स्टार बी बच्चों हमारा बी स्टार ए के बराबर है। तो बच्चों ए स्टार बी जो है वो हमारा है ए माइनस बी। तो बच्चों ए बराबर हमने लिखा 2 और बी बराबर 4, तो इसकी वैल्यू आ गई बच्चों -2। ए स्टार बी की वैल्यू आ गई -2। अब हम बी स्टार ए देखेंगे तो ये होगा बच्चों बी माइनस ए, बी की वैल्यू 4, इसकी 2, तो बच्चों ये आ गया 2, तो बच्चों हो गया बी स्टार ए हो गया 2। ठीक है बच्चों। तो अब देखिए बच्चों ये क्या होता है, ये इसके बराबर नहीं है, तो बच्चों क्या हुआ, ये आ रहा -2, ये आ रहा 2, तो बच्चों क्या हुआ, इट इज नॉट कम्यूटेटिव। इसको नोट कर लीजिए, नॉट कम्यूटेटिव। ठीक है बच्चों, यहां पर नोट कर लीजिए, हमने यहाँ पर देखिए क्या लिखा, नॉट कम्यूटेटिव, यानी कि सी लगा करके क्रॉस बना दिया, ये हो गया नॉट कम्यूटेटिव पहला वाला। अब बच्चों हम देखते हैं इसको कि ये एसोसिएटिव है या नहीं। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए बच्चों हमारा ऑपरेशन क्या है, ये है। तो एसोसिएटिव के लिए क्या होना चाहिए, एसोसिएटिव के लिए बच्चों देखिए ये होता है ए स्टार बी स्टार सी, इस तरीके से बराबर ए स्टार बी और बच्चों स्टार सी। सबसे पहले बच्चों हम इसको चेक करेंगे, ए स्टार बी स्टार सी ये क्या होगा, इसको देखते हैं। तो बच्चों हम ऐसे लिखेंगे ए स्टार बी माइनस सी हो जाएगा, ये बच्चों हमने ऐसे लिखा। ठीक है, तो अब देखिए बच्चों ये क्या हुआ, ए की वैल्यू है हमारी 2, स्टार लगाया, बी की वैल्यू आ गई बच्चों हमारी 4 और -6 ऐसे आ गया, तो बच्चों आ गया 2 स्टार -2, देखिए ऐसे आया ये। अब बच्चों इनके बीच में ये ऑपरेशन करेंगे तो ये जगह 2 -2, तो इसकी वैल्यू बच्चों आ गई हमारी 4। ठीक है, तो बच्चों ये हमारा आ रहा है 4, इसको ऐसे नोट कर लीजिए। ठीक है, अब बच्चों इसको देखते हैं, तो हमारा आ गया ए स्टार बी और बच्चों यहाँ पे स्टार सी ऐसे लिया। तो बच्चों इसमें ऑपरेशन लगाएंगे, ये आएगा ए माइनस बी और बच्चों ये आ गया हमारा स्टार सी। ए कितना है, ए है बच्चों हमारा 2, बी है 4 और सी है बच्चों हमारा 6। बच्चों ये देखिए आया -2 और बच्चों स्टार 6, तो बच्चों -2 और -6 आ रहा है, ये हो गया बच्चों -8, तो बच्चों इसकी वैल्यू आ रही है बच्चों -8। तो बच्चों ये आ रहा है 4, ये आ रहा है -8, तो बच्चों यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर सिंपल सा हमको दिख रहा है कि ए स्टार बी स्टार सी इज नॉट इक्वल टू ए स्टार बी और स्टार सी। तो बच्चों ये क्या है, ये हमारा एसोसिएटिव नहीं है। तो बच्चों हमने यहाँ पे लिखा एसोसिएटिव ए से और ये नहीं है, ये बात यहाँ पर प्रूफ हो गई। ठीक है बच्चों, अब चलिए देखते हैं, हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट में जो हमको बाइनरी ऑपरेशन दिया है वो हमारा कम्यूटेटिव है या एसोसिएटिव है या नहीं, ये देखना है। तो चलिए बच्चों ये हमारा अगला ऑपरेशन है, ए स्टार बी बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐसे है। बच्चों फिर हम वही काम करते हैं, नंबर वही ले लेते हैं, आप कोई भी ले सकते हो, थोड़ा इजी बताने के लिए मैं वही नंबर रिपीट करूंगा बार बार। ठीक है, अब देखिए बच्चों क्या हुआ, यहां पर बच्चों कम्यूटेटिव के लिए हमको देखना होगा ए स्टार बी क्या हमारा बी स्टार इसके बराबर है। तो चलिए देखते हैं। तो बच्चों ए स्टार बी हमने निकाला, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए की वैल्यू 2 है और बी की वैल्यू 4 है, तो बच्चों हो गया 4 + 16, तो बच्चों ये हो गया हमारा 20। ठीक है, तो ए स्टार बी हमारे पास ऐसे आ गया। चलिए अब करते हैं बी स्टार ए, तो बी क्या होगा, ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, बी की वैल्यू है 4 स्क्वायर, ये है बच्चों 2 स्क्वायर, तो बच्चों हो गया 16 + 4, ये आ गया 20। ठीक है, बी स्टार ए, तो बच्चों हमारे पास साफ साफ हमको दिख रहा है कि ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए। तो बच्चों क्या है, ये हमारा कम्यूटेटिव है। क्या है ये, कम्यूटेटिव है। ठीक, तो बच्चों हम इसको करते हैं कि सी हमारा क्या है, कम्यूटेटिव है। ठीक है, अब बच्चों चलिए इसकी हम चेकिंग करते हैं एसोसिएटिव के लिए। तो एसोसिएटिव के लिए बच्चों हमारा क्या कंडीशन होता है, वो ये कंडीशन होता है कि ए स्टार बी स्टार सी मस्ट बी इक्वल टू ए स्टार बी और स्टार सी, ये होना चाहिए। तो बच्चों पहले इसको हम चेक करेंगे, ए स्टार बी स्टार सी। ठीक है, इसमें क्या हुआ, ए स्टार और बच्चों ये हो गया बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ऐसे। तो बच्चों चलिए सबकी वैल्यू रखते हैं। तो वैल्यू में हमारा क्या आएगा, ए की वैल्यू है 2, बी की वैल्यू है बच्चों हमारा 4, तो हो गया 4 स्क्वायर प्लस ये है 6 स्क्वायर ऐसे आ गया। तो बच्चों आया 2 स्टार 16 + 36, ये आया। ठीक है बच्चों, तो यहां पर देखिए कितना आ रहा है, ये हमारा आ रहा है 52।
तो यार 2 स्टार 52। अब बच्चों इसमें फिर ऑपरेशन लगाएंगे तो ये जगह 2 स्क्वायर प्लस 52 स्क्वायर कुछ आएगा, इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है। अब चलिए इधर आते हैं, ये देखिए ए स्टार बी और बच्चों स्टार सी ऐसे लिया हमने। तो बच्चों क्या हुआ यहां पर, ये हुआ कि ए हमारा क्या है, ये हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और स्टार बच्चों सी। तो देखिए क्या हुआ कि ये हमारा आएगा 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर ऐसे, और बच्चों यहां पर आ रहा है ये हमारा जो है सी हमारा कितना है, सी है 6। तो बच्चों ये हो गया हमारा 4 प्लस 16, ठीक है, 4 प्लस 16 स्टार 6 ये ऐसे आ गया। तो बच्चों हो गया 20 स्टार बच्चों, ये हमारा आ रहा है 20 स्टार और ये आ रहा है हमारा 6। तो यानी हो गया 20 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, ठीक है। तो बच्चों आप कैलकुलेट करके देखिएगा, ये दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है, ये दोनों बिल्कुल इक्वल नहीं है। तो बच्चों यहां पर देखिए क्या आएगा, ये आएगा हमारा जो है क्या कहते हैं, ए स्टार बी और स्टार सी इज नॉट इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, इसके बराबर नहीं है। तो ये बच्चों एसोसिएटिव नहीं है, ठीक है, एसोसिएटिव नहीं है, ये बात यहाँ पे प्रूव होती है। तो बच्चों हम यहाँ लिख देंगे कि एसोसिएटिव नहीं है, ठीक है। बच्चों 2 पार्ट हो गए। अब बच्चों हम जो है करते हैं इसके थर्ड पार्ट को सॉल्व। तो देखिए थर्ड पार्ट में हमारे जो ऑपरेशन हमको दे रखा है वो दे रखा है ए स्टार बी इजक्वल टू दैट, ठीक है। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो बच्चों देखिए थर्ड पार्ट में है हमारा, थर्ड पार्ट ए स्टार बी इजक्वल टू ए प्लस ए बी, ऐसे हो गया। ए बराबर हम बच्चों लेते हैं 2, बी बराबर ले लेते हैं बच्चों 4 और सी बराबर ले लेते हैं 1, ठीक है, इस बार 1 ले लेते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या हुआ यहाँ पर, हमने सबसे पहले कम्यूटेटिव करना है। तो कम्यूटेटिव लेना चाहिए ए स्टार बी इजक्वल टू बी स्टार ए, ये हमारा होना चाहिए। तो चलिए चेक करते हैं। तो ए स्टार बी हमारा क्या होगा, ये आएगा बच्चों ए प्लस ए बी। ए हमारा क्या है, ए है 2 प्लस बच्चों 2 इंटू 4, तो बच्चों 2 प्लस 8 बराबर आ गया 10। अब बच्चों बी स्टार ए बच्चों क्या होगा, ये होगा बी प्लस ए बी। तो बी की वैल्यू है 4 प्लस ए की वैल्यू है 2 इंटू 4, तो बच्चों ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 4 प्लस 8 और बच्चों ये आ गया 12, ठीक है। तो बच्चों देखिए ये 10 आ रहा है, ये 12 आ रहा है। तो बच्चों क्या हुआ, ये दोनों इक्वल नहीं है, तो नॉट कम्यूटेटिव, यहां लिखिए नॉट कम्यूटेटिव, ये देखिए पहला पार्ट हो गया। तो बच्चों हम इसको यहाँ पे ऐसे लिखेंगे कि दिस इज नॉट कम्यूटेटिव, ठीक है, ये देखिए दिस इज नॉट कम्यूटेटिव। अब बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं इसका अगला पार्ट, ठीक है। हमको देखना है ये एसोसिएटिव होता है या नहीं, यानी कि अब हमको इसको चेक करना है, ठीक है, ये वाला हमको पार्ट चेक करना है। तो चलिए पहले बच्चों इसको लेंगे हम ए स्टार बी स्टार सी, ठीक है। तो बच्चों देखिए क्या हुआ, ए की वैल्यू है 2 और बच्चों बी हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा बी प्लस बी सी, ठीक है, ये आ गया। तो बच्चों हमने लिखा 2 इंटू बी की वैल्यू कितनी है 4 और बच्चों बी की वैल्यू है 4 इंटू सी हमारा कितना है 1। तो बच्चों ये हो गया 2 स्टार और बच्चों 4 और 4 हो गया 8। अब बच्चों इसमें फिर से हम लगाएंगे तो ये जाएगा 2 प्लस 2 इंटू 8, तो बच्चों 2 प्लस 16 यानी कि ये हमारा आ गया 80। तो इसकी वैल्यू बच्चों कितनी आई, ये आ गया 80। अब बच्चों चलिए इसको चेक करते हैं। तो ये आया ए स्टार बी और बच्चों स्टार सी। तो ए की वैल्यू है 2 और इसकी वैल्यू है बच्चों हमारे पास, ये रुकिए ऐसे ना लिख करके, पहले हम ऑपरेशन इसमें करते हैं। तो ये आ गया ए प्लस ए बी, ये आ गया ऐसे, ठीक। और बच्चों स्टार सी आ गया। तो ए की वैल्यू है 2 प्लस 2 इंटू 4 और बच्चों स्टार सी की वैल्यू बच्चों हम डाल लें यहाँ पे 1। तो बच्चों हो गया 2 प्लस 8 और ये हमारे पास आया 1। तो बच्चों हो गया 10 स्टार 1, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होगा, 10 प्लस 10 इंटू 1, तो बच्चों ये आ रहा है 20। तो इसकी वैल्यू आ गई 20, ठीक है। तो बच्चों देखिए ये हमारा 18 आ रहा है, ये 20 आ रहा है, यानी कि ये दोनों इक्वल नहीं है, तो ये एसोसिएटिव नहीं है। तो बच्चों हमारे पास ये आया कि ये हमारा एसोसिएटिव नहीं है, ठीक।
अब बच्चों चलिए हम जो है करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। ठीक है बच्चों, हम करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट में क्या है, फोर्थ पार्ट में क्या है हमारा, देखिए फोर्थ है बच्चों a स्टार b इजकल टू a माइनस बी का स्क्वायर। फिर हम ले लेते हैं यहाँ पे a इजकल टू 1 ले लिया, b इजकल टू 2 ले लिया और c इजकल टू 3 ले लिया। कोई भी नंबर ले सकते हैं, सिंपल नंबर लेने से बच्चों कैलकुलेशन थोड़ा इजी रहता है। तो बच्चों कम्यूटेटिव के लिए हमको ये देखना है। ठीक है, तो बच्चों ये देखिए क्या हुआ, ये बच्चों a स्टार b हमारा डिफाइन है a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब बच्चों देखिए क्या होता है यहाँ पे a माइनस बी जैसे हम यहाँ पे रखेंगे तो a की जगह हमने लिखा 1, b की जगह लिखा 2 और बच्चों यहाँ पे आया -1 का स्क्वायर आ गया 1। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया a स्टार b इक्वल टू दिस और b स्टार a इक्वल टू आएगा हमारा b माइनस a का स्क्वायर। b की वैल्यू है 2, इसकी वैल्यू है 1, तो स्क्वायर तो बच्चों 1 स्क्वायर तो 1। तो यहाँ पर बच्चों ये दोनों इक्वल आ रहा है, तो बच्चों लिख लीजिए इज कम्यूटेटिव, ये आ गया। तो बच्चों ये वाला हमारा कम्यूटेटिव है। ठीक, ये देखिए इस तरीके से हमको यहाँ पे मिल गया कम्यूटेटिव। अब बच्चों हम एसोसिएटिव देखते हैं। ठीक है, एसोसिएटिव देखते हैं बच्चों। तो एसोसिएटिव में क्या होता है, एसोसिएटिव में हमको ये कंडीशन चेक करनी पड़ती है। ठीक है, ये कंडीशन हमको चेक करनी पड़ती है ऐसे। अब बच्चों ये देखिए क्या है, ये है, इसको हम जो है इसी कंडीशन के हिसाब से चेक करेंगे। तो बच्चों ये होगा a स्टार b माइनस सी का स्क्वायर। ठीक है, तो बच्चों b हमारा है 2 और c है 3, तो ये ऐसे आ गया। a है 1, तो 1 स्टार माइनस 1 स्टार, तो बच्चों ये हो गया 1 माइनस 1। ठीक है, 1 ये आ गया इस तरीके से, ये आएगा बच्चों 1 स्टार 1 और ये बच्चों हो गया 1 माइनस 1 का स्क्वायर, तो बच्चों आ गया 0। ठीक है, देखिए 0 आ गया। अब बच्चों यहां पर देखिए क्या हो रहा है, यहां पर देखिए आ रहा है a स्टार, इसकी वैल्यू आ गई 0। अब a स्टार b और स्टार c, तो बच्चों ये हो गया a माइनस बी का बच्चों हो गया स्क्वायर स्टार c। तो बच्चों a है 1, ये है 2, तो ये आ गया ऐसे। और बच्चों इधर हम लिखेंगे 3, तो ये -1 का स्क्वायर इंटू 3, तो 1 स्टार 3 ऐसे आ गया। तो 1 माइनस 3 का स्क्वायर ऑपरेशन के हिसाब से, तो बच्चों आ गया -2 का स्क्वायर और ये बच्चों आ गया 4। ठीक है, तो बच्चों ये आ गया 4। तो ये दोनों बराबर नहीं है, तो ये एसोसिएटिव नहीं है। ठीक है, एसोसिएटिव नहीं है, तो बच्चों ये हमारा एसोसिएटिव नहीं है, ये हो गया। ठीक है बच्चों, अब चलिए बच्चों हम करते हैं इसका फिफ्थ पार्ट। क्या करते हैं, फिफ्थ पार्ट करते हैं। तो फिफ्थ पार्ट में देखिए क्या है, ठीक, फिफ्थ पार्ट। तो फिफ्थ पार्ट हमारा ये है। ठीक है, फिफ्थ पार्ट में जो ऑपरेशन हमको दे रखा है ए बी बराबर ए बी बटे 4। ठीक है, ए बी बटे 4। चलिए हम यहाँ पर ए बी बटे 4, तो बच्चों चलिए a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू, या ऐसे ले लेते हैं, a ऑड नंबर्स लेते हैं। चलिए a इज इक्वल टू, चलिए 1 ले लिया, b इज इक्वल टू 3 और c इज इक्वल टू 5 लेते हैं, ऐसे ले लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम जो है नंबर्स का यूज करना होगा तो करेंगे, या बगैर नंबर का यूज करेंगे। तो बच्चों देखिए a स्टार b बच्चों क्या है, ये b स्टार a के बराबर है, तो बच्चों हमारा ये कम्यूटेटिव होगा। तो बच्चों a स्टार b क्या हुआ, ये हुआ बच्चों ए बी बटे 4 और बच्चों b स्टार a क्या हुआ, ये हुआ बच्चों बी ए बटे 4। तो बच्चों एक दूसरे के बराबर है, तो ये सेटिस्फाई होता है, तो ये हमारा कम्यूटेटिव है। इसको नोट कर लीजिए, इसमें कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं। ठीक है, अब बच्चों चलिए यहां पर बच्चों ये चीज आ गया कि हमारा कम्यूटेटिव है। अब बच्चों इसमें कोई वैल्यू रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे हो जाएगा। अब देखिए क्या हुआ कि a स्टार b स्टार c बराबर a स्टार b और बच्चों स्टार c ऐसे होगा। तो बच्चों ये हमारा क्या होगा, ये हमारा निकल के आएगा एसोसिएटिव। तो चलिए चेक करते हैं। तो बच्चों ये जो ऑपरेशन दिया पहले हम यहां लगाते हैं। ठीक है, देखिए अभी बराबर आ जाएगा दोनों, a स्टार b bc बाई 4 हो जाएगा और बच्चों ये देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए बी बाई 4 और बच्चों स्टार ऐसे आ जाएगा। ठीक है,
अब बच्चों यही ऑपरेशन इन दोनों के बीच में होगा, ये ए हो गया ये बी हो गया, तो क्या हुआ ए दिस बी सी बाई 4 इंटू होगा सॉरी और डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। ये देखिए क्या आ रहा है ए बी बाई 4 इंटू सी डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। तो ओवरऑल आ रहा है ये ए बी सी बाई 16 और बच्चों ये भी आ रहा है ए बी सी बाई 16। तो बच्चों ये हमारा एसोसिएटिव है, तो बच्चों ये हमारा एसोसिएटिव है, तो आप इसको लिख दीजिए ये एसोसिएटिव है, ठीक है। अब बच्चों चलिए हम यहां पर करते हैं इसका लास्ट वाला पार्ट, 6 पार्ट। तो बच्चों 6 पार्ट में देखिए क्या है, 6 पार्ट ये हमारे पास ऐसे है, ये है हमारा ए स्टार बी बराबर ए बी स्क्वायर, ठीक है। यहां पर देख लीजिए इस तरीके से। तो बच्चों हम ए कुछ या नंबर सपोज कर लेते हैं, ए इज इक्वल टू ले लीजिए 2, बी इज इक्वल टू 3 और सी इज इक्वल टू 4 हमने ले लिया। जरूरत पड़ेगी तो यूज करेंगे, नहीं जरूरत पड़ेगी नहीं यूज करेंगे। तो बच्चों पहले हमें कम्यूटेटिव करना है, तो कम्यूटेटिव की कंडीशन ये होती है, ठीक है, ये कम्यूटेटिव की कंडीशन होती है। तो बच्चों चलिए देखते हैं ए स्टार बी क्या हुआ, ये बच्चे हो गया ए बी स्क्वायर ऐसे, और बी स्टार ए क्या हुआ, ये हुआ बी ए स्क्वायर ऐसे। तो बच्चों साफ साफ दिख रहा है कि ए स्टार बी इज नॉट इक्वल टू बी स्टार, ठीक है, ए, ठीक है। तो ये क्या है, इज नॉट कम्यूटेटिव, सिंपल सी बात, साफ साफ दिख रहा है, आप देख लीजिए आराम से। तो बच्चों ये हमारा कम्यूटेटिव नहीं है, ठीक है बच्चों। अब चलिए इसका एसोसिएटिव देखते हैं कि एसोसिएटिव है या नहीं है, ठीक है। तो चलिए एसोसिएटिव के लिए क्या होगा, ये होगा ए स्टार बी, ठीक है, ऐसे करते हैं स्टार सी, ये बच्चों इसके बराबर होना चाहिए, ठीक है। अब बच्चों पहले हम इसको चेक करेंगे इस तरीके से। तो बच्चों देखिए क्या आएगा, ये क्या आएगा, ए स्टार बी सी स्क्वायर ही आएगा, ठीक है, ए स्क्वायर बी सी स्क्वायर। तो चलिए वैल्यू रखते हैं, तो 2 स्टार बी की वैल्यू 3 और सी का हो गया 4। तो बच्चों ये क्या 2 स्टार और ये हो गया 3 इंटू बच्चों 16, तो ये हो गया 2 स्टार बच्चों 48, ठीक है। अब इसमें ऑपरेशन लगेगा, तो 2 इंटू 48 का स्क्वायर, ये देखिए इस तरीके से आ गया, ठीक है, 2 इंटू 48 का स्क्वायर, ये देखिए इस तरीके से आ गया। अब बच्चों हम इसको चेक करते हैं, ये आएगा ए स्टार बी और बच्चों स्टार सी, तो ये हो गया बच्चों ए बी स्क्वायर और बच्चों स्टार सी। ए बी की वैल्यू क्या है बच्चों, ए की वैल्यू है 2, बी की वैल्यू है बच्चों हमारे पास, बी की वैल्यू है 3 और स्टार सी, तो बच्चों 2 इंटू 9 स्टार सी की वैल्यू क्या है 4 और बच्चों ये आ गया 18, ठीक है, स्टार 4। अब बच्चों है 18 इंटू 4 स्क्वायर, तो बच्चों इसको सॉल्व करते हैं तो देखते हैं क्या आता है। तो बच्चों इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा बच्चों 600 और 8 हो गया 64 और बच्चों 2 4 8 है 32 दूनी 64, 64 ये, तो बच्चों आया 4 और ये आया 6 10 0 हासिल, 7 12 13 13 2304। तो ये आ रहा है बच्चों हमारा 2 इंटू 2304 2304, इसका डबल करेंगे तो आ रहा है 8064, ये इसकी वैल्यू आएगी। और बच्चों यहां देखिए क्या हुआ 18 इंटू 16 ये आया, ठीक है। और ये बच्चों इस रेंज में पहुंचेगा ही नहीं क्योंकि 18 का स्क्वायर बच्चों होता है 324, तो बच्चों उससे कम आएगा। तो बच्चों साफ साफ यहाँ पे दिख रहा है हमको कि ए स्टार बी है ना स्टार सी इज नॉट इक्वल टू ए स्टार बी और बच्चों स्टार सी, ठीक है, ये इसके बराबर नहीं है, तो ये एसोसिएटिव नहीं है, ठीक है बच्चों। तो ये बच्चों हमारा पूरा इस क्वेश्चन का जो है सोल्यूशन हुआ, इसको आराम से देख लीजिएगा। डिफरेंट एग्जांपल्स आप देख सकते हैं। अगर आप इसको ऐसे कर सकते हो कि कोई वैल्यू ना रखनी हो तो वो भी कर सकते हैं, उससे भी वैलिड होता है, कोई उसमें बुराई नहीं है, ठीक है। वैल्यू रखने से चीजें आपको साफ साफ दिख जाती है, पिक्चर क्लियर हो जाती है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों इसी के ऊपर बेस है। तो बच्चों देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बच्चों ये देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है।
और बच्चों ये क्वेश्चन बच्चों पिछले क्वेश्चन से रिलेटेड है। बच्चों इसमें जो हमको 6 ऑपरेशन दे रखे हैं ये पिछले क्वेश्चन 9 के ऑपरेशन है बच्चों। और बच्चों इसमें हमको क्या पता करना है, हमको पता करना है फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशंस हैज आइडेंटिटी, मतलब क्या इसमें हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो बच्चों देखिए यहां पर बच्चों हमको चेक करना है कि आइडेंटिटी एलिमेंट है या नहीं। और बच्चों ये हमारा सेट कौन सा था, ये बच्चों हमारा रेशनल नंबर का सेट है। तो बच्चों कौन सा सेट था, सेट ऑफ रेशनल नंबर, ठीक है। ये हमारा पिछले क्वेश्चन में दे रखा था हमको इस तरीके से। अब बच्चों देखिए क्या होता है आइडेंटिटी एलिमेंट, क्या होता है आइडेंटिटी एलिमेंट, ये होता है कि एक हमने जो है ले लिया बच्चों एलिमेंट इस सेट से, उसके ऊपर ऑपरेशन हमने अप्लाई किया, इसको आइडेंटिटी एलिमेंट बोलते हैं। जब इसको अप्लाई करते हैं तो हमारा ए ही आना चाहिए बच्चों, ये ऐसे भी सही होना चाहिए और ये बच्चों हमारा ऐसे भी सही होना चाहिए, ठीक है। मतलब इस फॉर्म में भी सही होना चाहिए, इस फॉर्म में भी होना चाहिए, और ये बच्चों हमारा ए रिजल्ट में मिले। तो बच्चों ये जो ई एलिमेंट होता है इसको हम आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं। अब चलो बच्चों एक एक के लिए हम चेक करते हैं। तो पहले बच्चों हमारा ऑपरेशन है ए स्टार बी, पहला जो है हमारा फर्स्ट पार्ट है ए स्टार बी इक्वल टू ए माइनस बी, ऐसे है। तो बच्चों हमने इसको अप्लाई किया ए माइनस ई, ए और ई पे हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। देखिए क्या होता है, हम इसको ए और ई पे अप्लाई करेंगे तो ए स्टार ई बराबर ई आना चाहिए, और बच्चों इसका रिवर्स भी हमारा जो है सेटिस्फाई होना चाहिए। तो बच्चों यहां पे लगाएंगे तो ए माइनस ई हो जाएगा, ठीक है। यहां पे लगाएंगे तो बच्चों ए माइनस ई हो जाएगा, और बच्चों यहां पे आएगा ई माइनस ए, ठीक है। अब मान लीजिए हम ई को यहां पे 0 कर लें, ठीक है। ई को यहां पे बच्चों हम 0 कर लें तो बच्चों क्या होगा, 0 करने पे ये तो बच्चों ए माइनस 0 हो जाएगा इधर से, ठीक है। लेकिन बच्चों इधर होगा 0 माइनस ए, तो इधर तो ए आएगा और इधर बच्चों माइनस ए आएगा। तो बच्चों इसके अलावा कोई वैल्यू हमारी सेटिस्फाई नहीं होती, और बच्चों ये भी सेटिस्फाई नहीं हो रही है। तो बच्चों इस वाले ऑपरेशन पे हमारा कोई भी आइडेंटिटी नहीं है। तो बच्चों नो आइडेंटिटी यहाँ पे है, पहला वाला हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है बच्चों। अब चलिए बच्चों हम दूसरे पे अप्लाई करते हैं। तो सेकंड वाले में हमारा ऑपरेशन है ए स्टार बी, और इसकी वैल्यू है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसे है, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, ए स्टार ई बराबर ए आना चाहिए, और बच्चों यहां पर क्या होना चाहिए, ई स्टार ए बच्चों ये आना चाहिए। अब देखिए बच्चों ए, अगर हम ये वाला ऑपरेशन इसमें अप्लाई करें तो आएगा ए स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर। तो बच्चों अगर हम यहां 0 रखें तो बच्चों तो भी हमारा ए स्क्वायर आएगा, ठीक है। इसको चेक करने की इसको जरूरत ही नहीं, क्योंकि ए स्क्वायर से नीचे ए आ ही नहीं सकता कोई भी ऑपरेशन लगाने पे। तो बच्चों इसमें भी हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है, तो बच्चों इसमें भी आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है, ये हो गया। अब बच्चों चलिए नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट देखिए क्या हुआ। थर्ड ये है कि हमारा क्या है, ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस ए बी, किया गया। अब देखिए क्या हुआ, ए स्टार ई बच्चों हमारा ऐसे होना चाहिए ई स्टार ए। तो बच्चों इधर ये ऑपरेशन लगाएंगे तो आना चाहिए ए प्लस, ठीक है, ए प्लस ए ई, और बच्चों इधर जब लगाएंगे ऑपरेशन तो बच्चों ये आना चाहिए ई प्लस ई ए, ठीक है। अब बच्चों हमको क्या करना है, बच्चों हमको ये करना है कि यहाँ पे ई की ऐसी वैल्यू रखनी है कि हमारा रिजल्ट ए निकल के आ जाए, ये करना है हमको। तो बच्चों देखिए क्या होता है यहाँ पर कि हम यहाँ पे देखने में लग रहा है कि अगर हम ई इक्वल टू 0 रख दें तो बच्चों हो जाएगा, तो ए प्लस ए इंटू 0, तो बच्चों आ गया ए। लेकिन बच्चों अगर इधर हम करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 0 इंटू ए, तो बच्चों ये हो जाएगा जो है 0। तो ये बच्चों दोनों तरफ सेटिस्फाई नहीं करता, तो बच्चों यहाँ पर कोई भी ऐसी वैल्यू ई की नहीं मिलेगी जो हमारा इसको सेटिस्फाई करे। तो बच्चों इसके पास भी हमारी कोई आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है, ठीक है। अब चलिए बच्चों अगला करते हैं। तो बच्चों अब देखिए हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास अगला है ए स्टार बी इक्वल टू ए माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ, ए स्टार ई इक्वल टू ए बराबर ई स्टार ए, ठीक है, ऐसे होना चाहिए। अब बच्चों यहां पे ये ऑपरेशन लगाएंगे तो ये हो जाएगा ए माइनस ई का स्क्वायर, और बच्चों ये हमारा आएगा यहाँ पे ई माइनस ए का स्क्वायर। अब बच्चों यहां पर सिर्फ एक ही वैल्यू हम ई की रख सकते हैं, वो वैल्यू बच्चों हमारा हो सकता है 0 रखेंगे तो बच्चों ये हो जाएगा ए स्क्वायर, इधर भी रखेंगे तो ए स्क्वायर, ए तो नहीं आ रहा ना। और बच्चों ई के अलावा आप कोई भी वैल्यू रखोगे तो फिर ये बच्चों
ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्म हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर भी कोई वैल्यू एलिमेंट की ऐसी नहीं होगी जो आइडेंटिटी को सेटिस्फाई करे, तो बच्चों इसका भी कोई आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है। ठीक है बच्चों, अब चलिए हम करते हैं नेक्स्ट। ठीक है, अब बच्चों देखिए यहां पर क्या हो रहा है। अब बच्चों हमारा जो ऑपरेशन हमको दे रखा है ए स्टार बी, वो दे रखा है ए बी डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, अब बच्चों देखिए क्या होता है, यहां पे होगा ए स्टार ई इज इक्वल टू ए बराबर ई स्टार ए, ऐसे ही होना चाहिए। ठीक है, अब बच्चों यहां पे ऑपरेशन करेंगे तो आ जाएगा ए ई डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, इधर करेंगे तो ई ए डिवाइडेड बाई 4। अब बच्चों इसमें और इसमें ई की कोई ऐसी वैल्यू हम ढूंढें जिससे कि रखने पे हमें मिल जाए ए। तो बच्चों देखिए यहां पर अगर हम ई इक्वल टू 4 रख दें तो क्या होगा, ई इंटू 4/4 और ये हो जाएगा 4 इंटू ए बटे 4। तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, आएगा ए इधर से भी। तो बच्चों इसमें एक हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट आया है, उसकी वैल्यू आई है ई इक्वल टू 4। तो बच्चों इसके पास आइडेंटिटी एलिमेंट है ई इक्वल टू 4। ठीक बच्चों, अब चलिए हम करते हैं लास्ट सेक्शन इसका और देखते हैं कि लास्ट सेक्शन में हमसे कि जो है क्या निकलता है रिजल्ट। तो देखिए क्या हुआ, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर और बच्चों ए स्टार ई बराबर ई स्टार ए, ये हमारा सेटिस्फाई करना चाहिए। तो बच्चों देखिए क्या होगा, यहाँ पे यहाँ होगा ए ई स्क्वायर और बच्चों यहाँ पे बच्चों अगर हम लगाएंगे यही ऑपरेशन तो ये होगा ई ए स्क्वायर। अब बच्चों इसमें कोई हम ई की वैल्यू ऐसी ढूंढें जिससे बच्चों हमारा ए आ जाए। तो देखने में क्या लगता है कि अगर हम ई इक्वल टू 1 रख दे तो सेटिस्फाई हो जाएगा। तो बच्चों इधर तो आ रहा है ई इंटू 1 स्क्वायर, लेकिन बच्चों इधर 1 रखेंगे इधर तो आ जाएगा ए स्क्वायर। तो बच्चों फिर ये दोनों साइड से सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो बच्चों यहां पर भी हमारा कोई आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं होगा। ठीक है बच्चों, और इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 10 हमारा हुआ कंप्लीट। और अब बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे क्या पूछा गया है। बच्चों ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है और बच्चों इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, लेट ए इक्वल टू एन क्रॉस एन एंड स्टार बी द बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए डिफाइंड बाई दिस। ठीक है, और बच्चों यहाँ पे हमको क्या शो करना है, शो दैट स्टार इज कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव, फाइंड द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर स्टार ऑन ए इफ एनी। ठीक है बच्चों, तो बच्चों चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और देखिए बच्चों क्वेश्चन कैसे होता है। तो सबसे पहले बच्चों हमको यहाँ पर n क्लियर होना चाहिए। तो n क्या है बच्चों, ये है हमारा सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ये बच्चों सेट है इसका। अब नेचुरल नंबर क्या होते हैं, वो बच्चों होता है 1 2 3 से लेकर के इंफिनिटी तक ये जाएगा। ठीक है, इसमें जीरो नहीं होता, निगेटिव नहीं होता, कोई फ्रैक्शन नहीं होता, ये बच्चों 1 2 3 4 इस तरीके से चलता है। ये बात हमें पता होनी चाहिए क्योंकि इसका यूज है इसमें। अब बच्चों देखिए यहां पर क्या है, हमारा जो सेट है ए वो है n क्रॉस n। तो बच्चों n क्रॉस n बच्चों यदि हम निकालेंगे तो ये हम लोगों ने बहुत कर रखा है, तो उसमें कुछ इस तरीके के एलिमेंट हमको मिलेंगे। ठीक है, देखिए इस तरीके के एलिमेंट हमको मिलते चले जाएंगे। बात आपके समझ में आ रही होगी, खूब ढेर सारे। ठीक है, तो बच्चों इसमें और इसमें जब हम ऑपरेशन कर रहे हैं तो इस तरीके से ये हमारा ऑपरेशन आता है। ठीक है, अब बच्चों हम क्या करते हैं, ऑपरेशन स्टार्ट करते हैं और बच्चों देखिए हम देखते हैं ये हमारा एसोसिएटिव है या कम्यूटेटिव है कि नहीं। तो बच्चों हमने क्या किया, यहां पर बच्चों ये ऑपरेशन पकड़ा, ये है ए बी और बच्चों स्टार सी डी। और बच्चों देखिए यहां से क्या है कि हमको अगर कम्यूटेटिव को सिद्ध करना है तो बच्चों क्या होना चाहिए कि सी डी और स्टार ए बी होना चाहिए। देख लीजिए इस तरीके से होना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब बच्चों देखिए ये कंडीशन है। कंडीशन देखिए क्या है कि इधर पहला एलिमेंट ए है, इधर पहला एलिमेंट सी है, इधर बी है, इधर डी है। तो बच्चों ऑपरेशन ये कि पहले के साथ पहला ऐड हो रहा है और दूसरे के साथ दूसरा ऐड हो रहा है। तो बच्चों अब यहां पर देखिए अगर यही ऑपरेशन यहां अप्लाई करें तो देखिए पहले के साथ पहला ऐड होगा तो हो जाएगा a प्लस सी। ठीक है, इस तरीके से। और बच्चों इसके साथ ये तो हो गया b प्लस डी, ऐसे ही आ गया। अब देखिए बच्चों इधर क्या आ रहा है, इधर देखिए बच्चों क्या होगा, इधर c इधर पहले के साथ पहला होगा तो c प्लस ए हो जाएगा और बच्चों ये जाएगा d प्लस बी, ऐसे हो रहा है। देख लीजिए। अब बच्चों यदि हम इसको घुमा सकते हैं, जैसे इसी को हमने लिखा a प्लस सी और बच्चों ये हो गया b प्लस डी, ऐसे लिखा हुआ है यहाँ पे।
अब बच्चों क्या हुआ, इसको a प्लस सी कर दीजिए, c प्लस a को, और इसको कर दीजिए b प्लस डी, इस तरीके से ये कर दीजिए। अब बच्चों देखिए दोनों इक्वल है, तो बच्चों ये प्रूफ हो गया, ये हो रहा है। तो बच्चों ये हमारा कम्यूटेटिव है, इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है, ये हमारा कम्यूटेटिव है, ये बात यहाँ पे प्रूफ हो गई, दिख गया साफ साफ। अब बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों की ये एसोसिएटिव है या नहीं। तो बच्चों हम एसोसिएटिव के लिए क्या करते हैं, एसोसिएटिव के लिए बच्चों हम 3 पेयर लेते हैं। पहला हो गया पेयर ए बी, दूसरा हो गया बच्चों बी डी, और तीसरा हो गया बच्चों हमारा ई एफ। ये हमारे पास 3 पेयर है। एसोसिएटिव का हम लॉ लगाएंगे तो ए बी स्टार, ठीक है बच्चों, देखिए क्या हुआ, बी डी, ठीक है, और बच्चों स्टार ई एफ, ये देखिए इस तरीके से आया। और बच्चों ये इसके बराबर आना चाहिए, किसके बराबर आना चाहिए, ए बी, ठीक है, ए बी, और ये सॉरी गड़बड़, ये सी डी होगा, सी डी, और ये होगा हमारा सी डी। तो बच्चों ए बी, और बच्चों फिर उसके बाद ये हुआ सी डी, बीच में स्टार, और बच्चों फिर स्टार ई एफ। देखिए इस तरीके से हमको पेयर मिला, और ये बच्चों इसके बराबर आना चाहिए। अगर बराबर आता है तो डेफिनेटली ये एसोसिएटिव होगा। तो बच्चों चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले बच्चों ऑपरेशन हम इसमें लगाएंगे, तो इसको आप ऐसे लिख दीजिए ए बी स्टार, और बच्चों देखिए होगा पहले के साथ पहला, यानी कि सी प्लस ई, और कॉमा, और डी प्लस एफ, ये देखिए ऐसे आ गया, इसमें हमने इसको ऐसे पकड़ दिया। अब इधर देखिए क्या होगा, इधर होगा ए प्लस सी, ठीक है, और बी प्लस डी ऐसे, और बच्चों ये देखिए ये आ गया, और इधर आया ई एफ, ठीक है, ये देखिए ऐसे हो गया। अब बच्चों इसके और इसके बीच में अब यही ऑपरेशन को अप्लाई करेंगे, तो देखिए क्या होगा, ये इसके साथ जुड़ जाएगा, तो क्या होगा ए प्लस सी प्लस ई, और बच्चों इधर होगा बी प्लस डी प्लस एफ, ये आ गया। और बच्चों इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा ए प्लस सी प्लस ई, ठीक है, और इधर आ रहा है बी प्लस डी प्लस एफ। ये देखिए इस तरीके से आ गया। जरा इसको ध्यान से देखिए, इसको ध्यान से देखिए, तो बच्चों ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, तो बच्चों ये इसके इक्वल आ रहा है, तो बच्चों ये हमारा एसोसिएटिव भी है। ये बात बच्चों यहाँ पे आकर के प्रूफ हो गई, खत्म हो गया। तो 2 काम करना था, सो दैट इट इज कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव। अब है फाइंड द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर स्टार ऑन ए इफ एनी। तो बच्चों देखिए क्या हुआ, यहाँ पर हमको आइडेंटिटी एलिमेंट ढूंढना है, क्या इसमें कोई आइडेंटिटी एलिमेंट होगा या नहीं होगा। तो बच्चों हमने यहां पे सपोज कर लिया कि सपोज, ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट्स आर E1 एंड E2, ठीक है, इस तरीके से है। अब देखिए बच्चों यहां पर क्या हुआ, हमने जो है ये ऑपरेशन इस पे लगाया, तो बच्चों देखिए क्या हुआ, ए बी और स्टार बच्चों E1 E2 लिया यहाँ पे, और ये किसके बराबर आना चाहिए, ए बी के बराबर आना चाहिए, या और ये बच्चों किसके होना चाहिए कि हमने क्या किया, E1 E2 इधर लिखे और बच्चों स्टार लगाएं, तो ये हमारा ऐसे आना चाहिए। ये बच्चों हमारा आइडेंटिटी की कंडीशन होती है। यहाँ पे बच्चों जब हम अप्लाई करेंगे इसको, तो ये जाएगा ए प्लस E1 कॉमा बी प्लस E2 ऐसे, ठीक है, बराबर क्या आना चाहिए, वो आना चाहिए ए बी के, ठीक है बच्चों, हम इतना ले लेते हैं, उधर वाला भी नहीं देखेंगे। तो बच्चों देखिए क्या होता है कि ये अब हमारा हो गया इक्वल ऑपरेशन, ठीक है, दोनों इक्वल हो गए, यानी कि a प्लस E1 किसके बराबर होगा, a के, और b प्लस E2 किसके बराबर होगा, b के, ठीक है। देखिए a से a कट गया, तो E1 की वैल्यू आई 0 और E2 की वैल्यू आई 0, यानी आइडेंटिटी एलिमेंट हमारा 0 0 हो सकता है। लेकिन बच्चों ये होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो भी एलिमेंट होगा वो हमारा सेट में आना चाहिए, और सेट में हमारा 0 नहीं है, क्योंकि ये नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर में 0 इंक्लूड नहीं होता। तो बच्चों यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे हो गया कि हमारा जो है आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं होगा। तो लिख दीजिए देयर इज नो आइडेंटिटी, ठीक है, एलिमेंट। ये बच्चों हमारे पास इस तरीके से हो गया। और बच्चों इसी के साथ ही क्वेश्चन नंबर 11 हमारा कंप्लीट होता है। अब बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे क्या पूछा गया है। बच्चों ये देखें, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, और इस क्वेश्चन में पूछा गया है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और द फॉल्स, जस्टिफाई।
ठीक है। फॉर एन आर्बिट्री बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स ए स्टार ए इज इक्वल टू ए फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू एन। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहां पर कहा गया है आर्बिट्री बाइनरी ऑपरेशन, मतलब क्या हुआ कि हमको स्टार के फॉर्म में एक बाइनरी ऑपरेशन दिया गया है, और बच्चों आर्बिट्रेरी का मतलब है कि हम इसको कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं, प्लस माइनस इनटू इंटरसेक्शन फलाना डिमागा कुछ भी कर सकते हैं। यहां पर बच्चों ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बच्चों यहां पर देखिए क्या हुआ कि जो है हम यहां पर सपोज करिए प्लस ले लें, ठीक है, और बच्चों फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू एन, यानी कि ए की सारी वैल्यू हमारी नेचुरल नंबर्स में होनी चाहिए। तो बच्चों क्या हुआ, यदि हम a प्लस ए करेंगे तो 2a हो जाएगा, ठीक है बच्चों, a इंटू ए करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, देख रहे हैं, a माइनस ए करेंगे तो 0 हो जाएगा, a डिवाइडेड बाई ए करेंगे बच्चों 1 हो जाएगा, या कुछ और करेंगे तो बच्चों कुछ और आएगा, लेकिन a नहीं आएगा, इट इज नॉट पॉसिबल। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, ये हमारा स्टेटमेंट फॉल्स है, ठीक है, ये बच्चों हमारा हो गया। अब बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट इसका। सेकंड पार्ट में हमको क्या दिया गया है कि इफ स्टार इज ए कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन ऑन नेचुरल नंबर देन प्रूव दिस, ठीक है। अब बच्चों क्या हुआ कि हमारे पास एक बाइनरी ऑपरेशन है जो क्या है, कम्यूटेटिव है। क्या हुआ कि हमारे पास स्टार इज कम्यूटेटिव, ठीक है, कम्यूटेटिव, ये हमको दे रखा है। तो यहां पर देखिए क्या हुआ, 3 एलिमेंट है ए बी सी। तो बच्चों हम यदि बी सी के अंदर ये प्रॉपर्टी लगाएं तो कम्यूटेटिव के हिसाब से ये हो गया, देखिए इस तरीके से हो गया, मानेंगे इस बात को, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है। अब बच्चों हमने जो है इसको सपोज कर लिया कि ये हमारा के आता है इस तरीके से, ठीक है, के है बच्चों, ये कुछ आया, और इस के का बच्चों ए के साथ हमने जो है यही बाइनरी ऑपरेशन इस तरीके से कर दिया, ठीक है। अब चूंकि कम्यूटेटिव है तो बच्चों फिर ये भी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, देखिए ए स्टार के और बराबर के स्टार ए, हमने इस तरीके से देखिए इसको लिख दिया, क्योंकि बच्चों ये वाला जो है कम्यूटेटिव है। अब देखिए क्या करिए कि के हमारा क्या था, के ये था, तो बच्चों हमने क्या किया, ए स्टार, देखिए के की वैल्यू ये है तो हमने लिख दिया बी स्टार सी, और बच्चों देखिए इस के की जगह हम यह लिख सकते हैं सी स्टार बी, और बच्चों स्टार ए। तो बच्चों ये देखिए ये हमारा जो है प्रूव हो गया, यही जो यहाँ पे लिखा था। तो बच्चों ये वाला स्टेटमेंट क्या है, ये हमारा एक ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 12 हमारा कंप्लीट हुआ। और अब बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या है। बच्चों ये देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, दिया हुआ कंसीडर ए बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन एन डिफाइंड एज ए स्टार बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, चूज द करेक्ट आंसर, ठीक है बच्चों। हमको देखा इज स्टार बोथ एसोसिएटिव एंड कम्यूटेटिव, इज स्टार कम्यूटेटिव बट नॉट एसोसिएटिव, इज स्टार एसोसिएटिव बट नॉट कम्यूटेटिव, इज स्टार नाइदर कम्यूटेटिव नॉर एसोसिएटिव। मतलब हमको ये बताना है कि ये वाला जो ऑपरेशन है ये हमारा कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव है या नहीं, तो हमको चेक करना पड़ेगा। तो बच्चों देखिए हमारा सेट यहाँ पे क्या है, सेट है एन, जो कि है बच्चों सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ये देखिए इस तरीके से, ये क्या होता है, ये बच्चों 1 से स्टार्ट होता है और इनफाइनाइट तक जाता है। इसमें 0 इंक्लूड नहीं होता, निगेटिव नंबर इंक्लूड नहीं होते, फ्रैक्शन इंक्लूड नहीं होता, डेसिमल इंक्लूड नहीं होता, ठीक है। अब बच्चों देखिए हमें सबसे पहले कम्यूटेटिव देखना है। तो बच्चों जो हमारा जो ऑपरेशन है, डिफिनीशन है, वो देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐसे है। अब बच्चों कम्यूटेटिव के लिए क्या होना चाहिए कि ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए ऐसे होना चाहिए। तो बच्चों यहां देखिए क्या होगा, इसको लगाएंगे तो आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इधर आएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बच्चों इसको देखिए इधर का उधर लिख दे तो बराबर होगा, तो बच्चों बराबर है। तो बच्चों इसका मतलब क्या हुआ कि ये कम्यूटेटिव है, एक बात क्लियर होती है। तो बच्चों एक बात ध्यान नोट कर लीजिए कि ये हमारा कम्यूटेटिव है, ठीक है, ये देखिए इस तरीके से हो गया। अब बच्चों चलते हैं करते हैं अगला। अब बच्चों एसोसिएटिव के लिए बच्चों हमको क्या करना पड़ता है, एसोसिएटिव के लिए 3 एलिमेंट लेने पड़ते हैं। तो बच्चों हमने 3 एलिमेंट लिए ए बी सी, यानी कि ए स्टार बी स्टार सी बच्चों किसके बराबर आना चाहिए, वो आना चाहिए ए स्टार बी और बच्चों स्टार सी के बराबर आना चाहिए, तब हमारा होगा। अब बच्चों हम इधर अलग लगाते हैं, इधर अलग लगाते हैं, और दोनों को अभी कोई बराबर नहीं लिखते हैं। तो बच्चों देखिए क्या हुआ, हमने लिखा ए,
ठीक है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, ये हो गया इस तरीके से। तो बच्चों यहाँ हो गया बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये आ गया। और बच्चों इधर आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको ब्रैकेट में किया और ये आ गया। देखिए इन दोनों के बीच में हमने जो है ये वाला ऑपरेशन यहाँ लगा दिया, ठीक है, इन दोनों के बीच में यहाँ लगा दिया। अब देखिए क्या हुआ, अब यही ऑपरेशन इसके और इसके बीच में लगेगा। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इधर हो जाएगा बच्चों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। देखिए ऐसा आएगा, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिए, तो बच्चों ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते, क्योंकि अगर बच्चों हम इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा ए स्क्वायर प्लस बी की पावर 4 प्लस सी की पावर प्लस 2 बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और इधर आएगा ए की पावर 4 बी की पावर 4 प्लस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। अब बच्चों एबीसी की हम कोई भी वैल्यू रख लें, ये दोनों चीज हमारी इक्वल कभी नहीं हो सकती। तो बच्चों ये हमारा इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एसोसिएटिव नहीं है। तो बच्चों इसमें ऑप्शन होगा कि स्टार इज कम्यूटेटिव बट नॉट एसोसिएटिव, ऑप्शन बी। और बच्चों इसी के साथ ये क्वेश्चन और एक्सरसाइज दोनों कंप्लीट होती है, ठीक है बच्चों। तो इसी के साथ बच्चों हमारा ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। और अब बच्चों हम मिलेंगे अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तो मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।